हे गाइस, मेरा नाम है वैभव सैनी और आप लोग देख रहे हैं टेकाड्रॉन और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ट्रेजर आइलैंड पर। आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक बहुत ही यूनिक कस्टम मैप के ऊपर जिसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। और गाइस ट्विस्ट ये है कि इस मैप के ऊपर है दो बड़ी बड़ी बेडरॉक की तिजोरियां जिनके अंदर है बहुत सारा खजाना। इसके अंदर नेदराइट का बीकन हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं, आर्मर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, हमें बिल्कुल पता नहीं है। और गाइस पहली तिजोरी खुलने वाली है जब हम लोग 50 डेज सर्वाइव कर लेंगे और दूसरी तिजोरी खुलने वाली है जब हम लोग पूरे 100 डेज सर्वाइव कर लेंगे। और गाइस इसी के साथ आज है हमारे 3 मेन गोल्स। सबसे पहले हमें इस हेल आइलैंड पर जाना है जो कि हमारे मेन आइलैंड के पास में ही है और हेल आइलैंड पर जाकर हमें करना है विदर बॉस को बीट क्योंकि इस आइलैंड पर है विदर बॉस का कब्जा। और गाइस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वाली बात यही होने वाली है क्योंकि इस आइलैंड पर बहुत सारे घास लगातार स्पॉन होते रहते हैं और ब्लेजेस और विदर स्केलेटन जैसी अलग अलग टाइप की मैग्मा क्यूब जैसी खतरनाक मॉब्स स्पॉन होती रहती हैं जो हमें सिर्फ नेदर में देखने को मिलती हैं। अब गाइस ऐसी चीजें आप लोग को ओवरवर्ल्ड के अंदर अगर देखने को मिले तो यार डर तो लगने ही वाला है ना। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस आइलैंड पर आकर विदर बॉस को डिफीट करने में। और गाइस फाइनली हम लोग जाने वाले हैं एंड आइलैंड पर जो कि हमारे मेन आइलैंड के पीछे की तरफ है। वहां पर जाकर हम लोग पोर्टल को एक्टिवेट करेंगे, एंड डायमेंशन के अंदर जाएंगे और फाइनली एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हम लोग फटाफट से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात, इन चैलेंजेस को कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग अपने लिए एक बहुत ही ऑसम स्टार्टर हाउस भी बनाने वाले हैं, कंप्लीट नेदरराइट का आर्मर बनाने वाले हैं, एंडर ड्रैगन और विदर बॉस दोनों को ही डिफीट करने वाले हैं। और फाइनली गाइस वीडियो के एंड तक अपना गोल है कि हम लोग एक कंप्लीट बीकन भी बना पाएं। यस गाइस फुल्ली पावर्ड बीकन भी हम लोग बना देने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस डे 1 शुरू हो चुका है और सामने है हमारे वो बड़ा सा फोर्ट और दो बड़ी बड़ी तिजोरियां और मुझे एंड आइलैंड भी सामने नजर आ रहा है। आई होप आपको भी नजर आ ही गया होगा, मेरे पीछे एंड आइलैंड है। इन दोनों बेडरॉक की तिजोरियों के अंदर क्या क्या है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। वैसे तो इसके मैनुअल में लिखा था नेदराइट के टूल्स वगैरह हो सकते हैं और बहुत ही पावरफुल चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर देखा तो कोई एंट्रेंस तो नजर आ नहीं रही थी, बट इसके अंदर फोर्ट के अंदर जाकर देखते हैं। मैंने यहाँ पर जैसी बटन प्रेस करना गाइस, यहाँ पर इतनी सारी मॉब्स ऑलरेडी इकट्ठा हो रखी थी, मैं काफी डर गया था, बिना प्रिपरेशन के मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। तो पहले हम लोग फटाफट से जाते हैं और सामने जो ट्री है ना पीछे की तरफ उसमें से वुड कलेक्ट करते हैं और अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जब मैं यहाँ पर ट्री के पास आया मुझे सामने हेल आइलैंड भी नजर आ चुका था। ये वही आइलैंड है जिस पर विदर ने कब्जा कर रखा है और हमें फटाफट से जाकर मारना है और आइलैंड को आजाद कराना है। तो पहले तो मैंने फटाफट से यहाँ पर वुड कलेक्ट करनी शुरू कर दी और अपने लिए कुछ बेसिक वुड के टूल्स बना लिए। मेरा मतलब है कि एक सिर्फ वुड की पिकैक्स बना ली क्योंकि हमें उसी की जरूरत रहती है सिर्फ। और गाइस मुझे आइलैंड के किनारे पे कहीं स्टोन वगैरह नजर नहीं आ रहा था तो मैंने नीचे की तरफ डिग करना शुरू कर दिया और यहाँ पर मुझे फाइनली स्टोन मिल गया। अब हम फाइनली स्टोन के टूल्स बना सकते थे और मेरा प्लान है कि फ्यूचर में मैं इसे माइनिंग एरिया बना देने वाला हूँ। यहाँ पर हम अपनी माइनिंग करेंगे Y11 पर जाकर। जब मैं स्टोन माइन कर ऊपर आया तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 सैपलिंग्स पड़ी हुई थी, 4 सैपलिंग्स पड़ी हुई थी गाइस। दिस वाज सो अमेजिंग कि एक ट्री ने हमें गाइस 4 ओक की सैपलिंग्स दे दी थी। काफी रेयर चीज होती है कि एक ट्री इतनी सारी सैपलिंग दे दे। मेरे ख्याल से इस आइलैंड पर जो है सैपलिंग्स का स्पॉन रेट बढ़ा दिया गया है ताकि सर्वाइव करना आसान हो जाए। कस्टम आइलैंड है तो यार कुछ भी हो सकता है, आप लोग प्रिपेयर्ड रहो। इसके बाद गाइस मैंने एक बोट बना ली और कुछ स्टोन की टूल्स बना ली क्योंकि अब टाइम था एंड आइलैंड पर जाकर वहां की लूट चेकआउट करने का। यस गाइस ये पहली बार होगा कि गेम स्टार्ट होते ही हम लोग एंड डायमेंशन के एंड पोर्टल के पास जाने वाले हैं। एंड आइलैंड पर एंड पोर्टल है, आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, और वहां पर जाकर हम लोग वहां की लूट चेकआउट करने वाले हैं। और गाइस जब मैं एंड आइलैंड पर जाने के लिए निकला तो सामने की तरफ मुझे एक बिल्डिंग नजर आ गई थी, आप लोगों ने देखी होगी। ये वही बिल्डिंग है जिसके ऊपर एंड पोर्टल है और गाइस सामने मेरे को एक स्पॉनर भी नजर आ रहा था। और जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा ना पूरा मौसम ही बदल गया, मतलब यार रात हो गई थी और ऊपर जो है सन का कलर भी बदल चुका था, येलो हो चुका था, जैसा कि वो वाला सन नहीं होता किसी किसी मॉड पैक के अंदर जिससे ग्रोथ बढ़ जाती है क्रॉप्स की, कुछ उस तरह का लग रहा था। और यहाँ पर एक एंडरमाइट का स्पॉनर था और गाइस सामने की तरफ मुझे एक चेस्ट भी नजर आ गई थी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसके अंदर जाकर लूट चेकआउट करने के लिए। मैं सोच रहा था इसके अंदर मुझे कुछ यूजफुल चीजें मिल जाए। और गाइस जैसे मैंने चेस्ट खोली ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि मेरे को आयरन मिल चुका था। बिना माइनिंग करे हमारे पास आयरन आ चुका था जो कि बहुत अच्छी बात थी। फाइनली गाइस मैं बिल्डिंग के अंदर आया और मैंने ऊपर जाना शुरू किया इस उम्मीद में कि मेरे को कोई चेस्ट वगैरह मिलेगी, बट यहाँ पर गाइस कोई चेस्ट थी ही नहीं, सिर्फ एंड पोर्टल था। और अभी हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे एंड डायमेंशन में जाकर ड्रैगन से फाइट करने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस से नीचे जाता हूँ। और गाइस जब मैं नीचे की तरफ आया ना तो मेरे ऊपर एंडरमाइट्स ने हमला कर दिया और गाइस मैंने सोचा कि मैं इनसे बड़े आराम से निपट लूंगा, बट मैं गलत था। ये लोग लगातार स्पॉन होने में लगे हुए थे और मेरी हालत खराब कर दी इन्होंने। तो मैंने फटाफट डिसाइड किया कि मैं ऊपर निकल जाता हूँ और गाइस यहाँ पर मैं मरने वाला था। और गाइस अगर मैं मर जाता ना तो गेम हमारा ओवर हो जाने वाला था यहीं पर। और गाइस जब मैं एंड आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक और चेस्ट नजर आ गई थी और उसकी जब मैंने लूट चेकआउट करी तो उसमें मेरे को काफी बढ़िया लूट मिल गई थी। अब गाइस हमें किसी भी तरह 50 डेज सर्वाइव करने हैं इस आइलैंड के ऊपर, तब हमारी पहली बेडरॉक की तिजोरी खुलेगी और मेरे को बिल्कुल उम्मीद है कि उसके अंदर बहुत अच्छी लूट होने वाली है। तो किसी भी तरह पहले 50 डेज हमें सर्वाइव करने ही है। और गाइस जब मैं वापस आया तो मेरे को देखा कि यहाँ पर रात हो चुकी है क्योंकि एंड आइलैंड पे असल में दिन और रात का पता ही नहीं लग रहा था और वहां पर मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन वेस्ट
वेस्ट कर दिए थे वहाँ की लूट को चेकआउट करते करते। और गाइज मेरे पास बेड भी नहीं था, तो मैं अपने आइलैंड पर वापस जा ही नहीं सकता था। पूरी फौज वेट कर रही थी मेरी वहाँ पर मॉब्स का, आप लोग देख रहे हो यार। अगर मैं वहाँ पर कदम रखता तो मेरी वाट लगा देने वाले थे सारे लोग मिलकर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पानी में तैरते तैरते यहाँ पर काफी सारा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ और सुबह होने का वेट करने वाला हूँ। और जब सुबह हुई तो मेरे आइलैंड पर सारी मॉब्स तो मर चुकी थी, मैं वेट कर रहा था, बट स्पाइडर्स फिर भी जिंदा थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं अपने हाथों से ही मार देता हूँ। तो मैंने एक एक करके सारी की सारी स्पाइडर्स को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद गाइस मैंने कुछ शीप्स को मारा, क्योंकि हमें एक बेड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि इस पर अलग अलग आइलैंड्स हैं इस मैप के अंदर जिनमें हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। तो बेड हमारी बहुत मदद करने वाला है। और इसके बाद गाइस मेरे को जो बोन्स मिली थी उसकी मैंने बोन मील बनाई और काफ़ी सारे अपने ट्रीज को बोन मील करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास वुड बिल्कुल नहीं है। हमें किसी भी तरह काफ़ी सारी वुड इकट्ठी करनी है अगर हमें अपना स्टार्टर बेस बनाना है। तो ट्रीज को उगाने के बाद मैंने तुरंत ही ट्रीज को काटना भी शुरू कर दिया। काफ़ी आयरॉनिक बात है, मैंने अभी भी ट्रीज उगाया और उन्हें काट रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें असल में वुड की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा वीट फील्ड, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर इस आइलैंड पर हमारे पास फूड खत्म हो गया तो हम सर्वाइव तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो गाइस मैंने काफी सारी वुड कलेक्ट करी, और वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने बहुत सारे वीट के सीड्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। बेसिकली सिंपल सा मेथड वही था, हमें ग्रास को पंच करना था और सीड्स कलेक्ट करने थे। किसी भी तरह यार 50 डेज कंप्लीट होने से पहले पहले मैं अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना चाहता हूँ। एक बहुत ऑसम सा बिल्ड करने वाले हैं हम लोग सर्कुलर शेप का। और जैसे 50 डेज कंप्लीट हो जाएंगे हमारी एक तिजोरी तो खुलने ही वाली है, तो हमें पता लगने वाला है हमें क्या खजाना मिलने वाला है। सो गाइस यहाँ पर मुझे सीड्स कलेक्ट करते करते रात होने वाली है, तो फटाफट से मैंने कुछ आयरन के टूल्स बना लिए। और आयरन के टूल्स बनाने के बाद गाइस तुरंत बाद मैंने फटाफट अपना वीट का फार्म बनाना शुरू कर दिया। सो गाइस फाइनली हमारा वीट फार्म बनकर रेडी हो चुका है। आई नो ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं है, बट इतना है कि हमारे लिए सफिशिएंट होगा इस वाले सर्वाइवल आइलैंड के लिए। और गाइस आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी ट्रीज भी हमारी उगकर रेडी हो चुकी हैं एक बार फिर से, और मेरे पास काफ़ी सारी सैपलिंग्स भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड जो है कुक करके रखा है, क्योंकि हमारे पास फूड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और हमारे पास फिशिंग का तरीका है, हम लोग फिशिंग करके फूड इकट्ठा कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा वीट फार्म आई होप तब तक रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी ट्रीज की सैपलिंग्स जो है प्लांट करनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद गाइस मैं सीधा Y11 पर आने के लिए निकल चुका था, और मेरे को बीच में रेडस्टोन और काफ़ी सारा कोल वगैरह मिल गया था। अब गाइस मेरा प्लान ये था कि मैं काफी दिन स्पेंड करने वाला था माइनिंग करने के लिए, और काफी सारे डायमंड्स वगैरह इकट्ठे करने वाला था। और उसके बाद बनाने वाला था मैं कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट और कुछ डायमंड के टूल्स। और गाइस फाइनली तब हम अपना हेल आइलैंड चेकआउट करने जाने वाले थे, क्योंकि अगर हम लोग बिना तैयारी के हेल आइलैंड पर जाते हैं तो आप लोगों ने इंट्रो में देखा ही होगा, वहां पर लगातार बहुत सारे घास स्पॉन होते रहते हैं, और वहां पर वेदर बॉस भी है, और इतने सारे अलग अलग टाइप के स्पॉनर्स है कि हमारी हालत खराब हो जाने वाली है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आयरन वगैरह मिलना शुरू हो गया है। और गाइस कुछ ही देर बाद जब मैं माइनिंग कर रहा था तो मेरे को मेरी पहली डायमंड की स्ट्रिप भी मिल गई थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और गाइस माइनिंग में टाइम स्पेंड करने का हमारे लिए एक और फायदा होने वाला है। वो फायदा ये होने वाला है कि हमारा जो 50 डेज का टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगर हम माइनिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और हमारी पहली बेडरॉक की तिजोरी खुल जाएगी और उसके अंदर क्या खजाना है वो हमें पता लग जाएगा। तो गाइस एक तीर से दो निशाने वाला काम करने वाले हैं बेसिकली हम लोग। और गाइस माइनिंग करते करते मुझे काफी टाइम हो चुका था, और मेरे को दूसरी डायमंड की वेन मिलने में काफी टाइम लग गया। बट जब वो डायमंड की वेन मिली तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 8 डायमंड्स थे। यस गाइस ये बहुत बढ़िया बात थी और हमारे प्रोग्रेस के लिए काफी अच्छी बात थी। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग दूं तो ये माइनिंग सेशन काफी अच्छा रहा। 1 में से 10 में इसको 8 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि मेरे को लैपिस भी मिल गई थी, काफी सारे अलग अलग टाइप के ओर्स मिल रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और मैंने यहाँ पर लिटरली लगभग 20 दिन से भी ज्यादा डेज स्पेंड करे होंगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे डेज का काउंट बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। मैं यहाँ पर माइनिंग करे जा रहा था और मुझे डायमंड मिलते ही जा रहे थे, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। फाइनली गाइज एक लंबी माइनिंग ट्रिप के बाद मैं सरफेस के ऊपर आ चुका था, और हमारे काफी डेज स्पेंड हो चुके थे माइनिंग के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पर इंट्रो के बीच में एक पिग महाशय मेरे को परेशान करे जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी सारी ट्रीज भी उगकर तैयार हो चुकी हैं। बीच बीच में मैं सैपलिंग्स को लगा रहा था, रीप्लांट कर रहा था ट्रीज को कट कर करके, और काफी सारे डायमंड्स मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। तो गाइज इसके बाद मैंने फटाफट से एक कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया और एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना ली। अब गाइज इसी के साथ टाइम आ चुका था अपने लिए एक बहुत ही ऑसम स्टार्टर बेस बनाने का। मैं एक फोर्ट की तरह से स्ट्रक्चर बनाने वाला था, जो पीछे हमारे एक फोर्ट जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ताकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे और हमारा बेस देखने में काफी बढ़िया लगे। और गाइस इसी के साथ टाइम आ चुका था अपना बेस बनाना शुरू करने का, बट उससे पहले थोड़े से काम करने हमें बाकी थे। पहले मैं अपना वीट फील्ड हार्वेस्ट करने वाला था और यहाँ से काफी सारी वुड कलेक्ट करने वाला था। उसके बाद हम लोग अपना बेस बनाना शुरू कर देने वाले थे। वीट फील्ड को हार्वेस्ट करने के बाद मैंने सारे के सारे वीट को ब्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभी और कोई काम तो है नहीं, हमें फूड की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद मैंने अपने फील्ड को रीप्लांट करना शुरू कर दिया। जैसी फील्ड रीप्लांट हो गया फटाफट मैं सो गया, और गाइस अगले दिन सुबह उठकर मैंने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया।
अब गाइस यहाँ पर मुझे मेरा बेस बनाते बनाते रियलाइज हुआ कि मैंने सैंड तो कलेक्ट करी नहीं है और मेरे को मेरे बेस के लिए बहुत सारे ग्लास की जरूरत पड़ने वाली थी। तो बीच में मैं यहाँ पर सैंड कलेक्ट करने आया और मैंने उसे स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। सो गाइस फाइनली इतने दिन की मेहनत के बाद हमारा स्टार्टर हाउस बनकर एकदम रेडी हो चुका था और मैंने जितना सोचा था इसमें उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग गया। एक्चुअली जो मैंने डेज का काउंटर दिखाया वो पूरा मटेरियल गैदर करने से लेके सारी चीज़ों का इंक्लूडेड था, तो इसलिए आपको मे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। बट लेट्स गिव यू हाउस टूर। यहाँ पर नीचे की साइड जो है हमने एक ऐसा एरिया बनाया है जहाँ पर हम फार्म्स वगैरह बना सकते हैं। और गाइस अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये है हमारा बेडरूम। यहाँ पर कुछ चेस्ट वगैरह रखी हुई हैं और क्राफ्टिंग टेबल्स वगैरह रखी हुई हैं। और गाइस इस साइड से एक लैडर है, अगर इस पकड़कर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर है हमारा स्टोरेज रूम। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गेट लगाया है, यहाँ से हम अपने स्टोरेज रूम के अंदर आ जाते हैं। और गाइज जब मैं स्टोरेज रूम को देखकर बाहर की तरफ आ रहा था ना, तो मैंने एक बहुत ही ऑसम चीज नोटिस करी। गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे बेड रॉक की जो तिजोरी है वो शायद खुल चुकी है, क्योंकि अब 50 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टाइम पर देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ से मैंने डायरेक्टली जंप कर दी देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है। और गाइस साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा ट्री फार्म जो है वो भी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। इतनी सारी ट्रीज हमारे पास ऑलरेडी उगकर तैयार हो चुकी हैं, तो अब वुड की तो हमें कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है। और फाइनली गाइस जब मैं बेड रॉक की तिजोरी के अंदर आया ना, तो मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था लिटरली जैसे किसी ने लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप हमारे लिए रेडी करके रखा है। इतनी सारी बुक शेल्फ रखी हुई थी यहाँ पर। और गाइस इसी के साथ अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये चेस्ट खोल के देखने के लिए, तो फटाफट खोलते हैं। और गाइस जब मैंने चेस्ट खोली ना, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। आप लोग देखो यार, स्माइट 5 की स्वॉर्ड, वो भी नेदराइट की, एक पावर 5 का बो, और यहाँ पर गाइस एक पिकैक्स भी है जिस पर एफिशिएंसी 3 है। कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। और इतने सारे गोल्डन एप्पल। और गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये लूट देखने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये बेड रॉक की तिजोरी हमसे चीख चीख के कह रही हो कि जल्दी से हेल आइलैंड पर जाओ और वहाँ पर जाकर वेदर बॉस को बीट करो। और गाइस हम लोग वही करने वाले हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग फटाफट से एक एन्चांटिंग टेबल बनाने वाले हैं और अपने पूरे डायमंड के आर्मर सेट को एन्चांट करने वाले हैं। और उसके बाद फटाफट चलेंगे वेदर की पिटाई करने। और गाइस इसके बाद मैं सीधा आ चुका था Y11 पर माइनिंग करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कुछ ही देर बाद मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिल भी गए थे। और इतने डायमंड्स काफ़ी हैं हमारी एन्चांटिंग टेबल बनाने के लिए। और इसके बाद मैं कलेक्ट करने वाला हूँ काफ़ी सारा ऑब्सिडियन, जिससे हम एन्चांटिंग टेबल बनाएंगे। उसके बाद अपने आर्मर को एन्चांट करेंगे और हम लोग जाएंगे हेल आइलैंड पर। येस गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए। डायमंड्स कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आ गया ऑब्सिडियन माइन करने के लिए, क्योंकि हमें ऑब्सिडियन की भी जरूरत पड़ती है एन्चांटिंग टेबल बनाने के लिए। और हमें नेदर पोर्टल बनाने के लिए भी ऑब्सिडियन की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो मैंने सोचा लगे हाथ अपने नेदर पोर्टल के लिए मैं ऑब्सिडियन माइन करके लेके ही चलता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं नेदर के अंदर। हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं नेदर के अंदर जाने के बाद भी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लावा काफी स्केरी होता है, तो आप लोग केयरफुली माइन करिए। और गाइस यहाँ पर मैं ऑब्सिडियन माइन करते करते बाल बचा, मैं मर ही जाता अगर मेरे पास यहाँ पर वाटर बकेट नहीं होती। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं वाटर बकेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपके हॉट बार में हो तो हमेशा अपने साथ वाटर बकेट जरूर रखा करो। और गाइस जब मैं माइनिंग कर सरफेस पर वापस आया तो यहाँ पर काफी सारी मॉब्स ने ऑलरेडी कब्जा करा हुआ था। आई थिंक रात होने की वजह से ऐसा हुआ था। और यहाँ पर एक अच्छी चीज ये हुई कि मेरे को एरोज मिल गए यहीं पर। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी एरोज पड़े हुए थे जो हमें एंड आइलैंड पर मिले थे, पर अब ये अच्छी बात ये थी कि हम लोग अपना इन्फिनिटी वाला बो यूज कर सकते थे। इसके बाद गाइस मैंने एक बुक शेल्फ को यहाँ पर तोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास बुक्स नहीं थी और एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए एक बुक की जरूरत तो पड़ती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप खराब क्यों कर रहे तू। वेल गाइस हमें 15 बुक शेल्फ की जरूरत पड़ती है और आई थिंक 15 से कहीं ज्यादा बुक शेल्फ वहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो अगर मैं एक बुक शेल्फ तोड़ भी दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें अभी भी लेवल 30 के एन्चांटमेंट्स इजीली मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने एन्चांटमेंट सेटअप बना लिया है अपना। आप लोग देख सकते हैं एन्चांटिंग टेबल मैंने क्राफ्ट कर लिया। और अब इसको फटाफट से जाकर प्लेस करते हैं और उसके बाद करते हैं फटाफट अपना पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर एन्चांट। और उसके बाद चलेंगे हम लोग हेल आइलैंड पर हेल आइलैंड पर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं काफी सारा वीट कलेक्ट कर लूं और उससे ब्रेड्स बना लूं, क्योंकि हमारे पास फूड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और सिर्फ गोल्डन एप्पल्स के सहारे हम लोग हेल आइलैंड पर नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने काफी देर तक यहाँ पर वीट कलेक्ट किया और अपने फार्म को रीप्लांट करा और उसके बाद काफी सारे ब्रेड्स बना लिए। अब फाइनली टाइम था अपने आर्मर को एन्चांट करने का। और मुझे अपने हेलमेट पर प्रोटेक्शन 4 और एक्वा एफिनिटी जैसे बढ़िया एन्चांटमेंट मिल चुके थे। मेरे को अपनी चेस्ट प्लेट पर फायर प्रोटेक्शन 4 मिल रहा था जो मैंने नहीं लिया, और लेगिंग पर भी वही मिल रहा था। फाइनली मैंने बूट्स पर प्रोटेक्शन 4 लगाया जिसके साथ मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल चुका था। और गाइज मैंने अपनी लेगिंग पर अनब्रेकिंग 3 लगा लिया। इसी के
के साथ मैंने अपना पूरा आर्मर एन्चांट कर लिया था और हमारा लेवल हो चुका था 30 से कम। तो गाइज आई थिंक ये आर्मर डिसेंट रहेगा हेल आइलैंड पर जाने के लिए। हम इसी आर्मर के साथ हेल आइलैंड पर जाने वाले हैं और वहां पर जाकर विदर को बीट करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर मैं हेल आइलैंड पर पहुंचने ही वाला था और मुझे सामने विदर का वो टूटा फूटा घर नजर आ भी चुका था, जिसके अंदर विदर की डेड बॉडी पड़ी हुई है फिलहाल। और यहाँ पर इतने सारे घास स्पॉन हो चुके हैं ना यार, मतलब सीरियसली देख के मेरी हालत खराब हो रही है। और गाइज जब मैंने आइलैंड के ऊपर आकर देखा ना तो लिटरली मैं शॉक हो गया। मतलब सीरियसली यार यहाँ पर इतनी तेजी से इतने सारे घास स्पॉन हो रहे थे ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, चारों तरफ से मेरे ऊपर फायर बॉल्स आ रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग विदर को मार पाएंगे। और जैसे ही गाइज मैं इसके गेट के पास आया, मैंने गेट खोला अंदर जाने के लिए, सामने आप लोग देख सकते हैं विदर की बॉडी पड़ी हुई है, पर मेरे ऊपर इतने सारे घास ने हमला कर दिया कि मैं अंदर जा ही नहीं पाया। और यहाँ पर मुझे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। और सामने मुझे इतने सारे गाइस नेदरराइट के ब्लॉक्स भी नजर आ चुके थे। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो सामने ही 3-4 नेदरराइट के ब्लॉक्स थे, उसके ऊपर चेस्ट भी रखी हुई थी। और यार देखो सीरियसली यार आसमान की तरफ देखो, कितने सारे घास यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं। यार ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग विदर को कैसे मारेंगे। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ अंदर जाने की, बट मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ यार, हद हो गई। और गाइस यहाँ पर मुझे भागते भागते शाम हो चुकी थी, बट मैं अभी तक अंदर नहीं घुस पाया था। बट जैसे ही मुझे मौका मिला मैं फटाफट से भाग के आया, मैंने साइड से दीवार तोड़ी और मैं अंदर घुस गया। बट जैसे मैं अंदर घुसा यहाँ पर भी ब्लेज स्पॉन हो रखा था, मतलब हद है यार। बट एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे को एक विदर की स्कल मिल चुकी थी। और सामने आप लोग देख पा रहे होंगे 2 विदर स्कल हवा में हैंग कर रही है। शायद विदर की बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है घास के फायर बॉल्स ने, जिसकी वजह से यहाँ से हमें सिर्फ विदर की स्कल नजर आ रही है। और यहाँ पर गाइस मैंने अपनी आग बुझाई और उसके बाद मुझे सामने जो एक स्पॉनर नजर आ गया था ब्लेज का, फटाफट से मैंने स्पॉनर को तोड़ा और उसके बाद यहाँ से मैंने विदर की स्कल्स कलेक्ट कर ली, क्योंकि अब मेरे को रियलाइज हो चुका था कि मैं कुछ भी कर लूं यहाँ पर तो विदर को स्पॉन कराने के बाद मैं बिल्कुल नहीं मार पाऊंगा। तो इसलिए अब हम विदर को नेदर के अंदर लेकर जाने वाले थे और वहां पर उसे डिफीट करने वाले थे। बट गाइज यहाँ से जाने से पहले मैं किसी भी तरह वो नेदरराइट के ब्लॉक लेकर जाने वाला था, क्योंकि उन नेदरराइट के ब्लॉक से हम लोग नेदरराइट का आर्मर बना पाएंगे और अपने नेदरराइट के टूल्स बना पाएंगे। तो किसी भी तरह मैं उस नेदरराइट के ब्लॉक्स तक पहुंचना चाहता था और घास मुझे ये करने से रोक रहे थे। इतने सारे मैग्मा क्यूब्स भी स्पॉन हो चुके थे यार, हालत ही खराब कर दो, मतलब इंसान की जिंदा मत छोड़ना मुझे। बट फाइनली गाइज मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ और मैंने यहाँ पर नेदरराइट के ब्लॉक्स जो है माइन करने शुरू कर दिए थे। एक के बाद एक मैंने सारे के सारे नेदरराइट के ब्लॉक्स माइन कर लिए। और उसके बाद जब मैंने इस चेस्ट की लूट चेकआउट करी ना, तो इसके अंदर से मेरे को डिसेंट सी लूट मिल गई थी। यहाँ पर एक बो रखा हुआ था जिस पर डिसेंट से एन्चांटमेंट्स थे और यहाँ पर मेरे को और भी अच्छी चीजें मिल गई थी। और इसके बाद मैं हेल आइलैंड से दुम दबाकर भाग गया। मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि हालत ही खराब हो गई थी यार। ये रियल का हेल आइलैंड था, नाम किसी ने बिल्कुल सोच समझ के ही रखा है। आप लोग देखो घास अभी मेरे को कैसे घूर के देख रहे हैं। बेस पर आने के बाद मैंने सबसे पहले एक स्माइलिंग टेबल बनाई और अब टाइम आ चुका था अपने पूरे के पूरे आर्मर को नेदरराइट के आर्मर के अंदर कन्वर्ट करने का। मैंने जो मेरे को ब्लॉक्स मिले थे उसे नेदरराइट के इनगट्स में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद एक एक करके मैंने पूरे के पूरे आर्मर को नेदरराइट आर्मर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और गाइज अब सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा हमारा आर्मर रेडी हो चुका है और हम लोग रेडी हैं बड़ी बड़ी फाइट्स के लिए। इसके बाद हम लोग तुरंत ही नेदर के अंदर जाने वाले थे और वहां पर विदर को बीट करने वाले थे। और उसके बाद गाइज फटाफट से एंडर ड्रैगन को जाकर हम लोग बीट करने वाले थे। बट जैसा कि गाइज हमारा लेवल 30 से ऊपर हो चुका था, तो मैंने नेदर में जाने से पहले अपनी चेस्ट प्लेट को भी एन्चांट कर लिया, जिसपे मुझे ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 मिल चुका था। तो गाइज इसके बाद मैंने चेस्ट प्लेट को पहना और फटाफट से अपना नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। अब गाइज हमारा नेदर में जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करके लेकर आनी है और ब्लेज रॉड्स की मदद से हम लोग एंड डायमेंशन में जा पाएंगे और एंडर ड्रैगन को बीट कर पाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं और एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ लेते हैं। मैं नेदर के अंदर आ चुका था और मैंने नोटिस करा कि हमारा स्पॉन कुछ खास नहीं है। मैं बसाल्ट डेल्टा नाम के बायोम के अंदर स्पॉन हुआ था और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ खाई खाई हैं और लावा पूल्स हैं। अब मेरे को पूरा बसाल्ट कट करते हुए ऊपर की तरफ अपना स्टेयरवे बनाना होगा, यहाँ से किसी तरह निकलना पड़ेगा। और गाइज ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ से निकलने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। मेरी हालत खराब हो गई थी यहाँ से निकलने में, मेरे को रास्ता मिल ही नहीं रहा था। नीचे जंप करने का खतरा मैं इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि अभी एक और बेडरॉक की प्रिजन रहती है, आई मीन तिजोरी रहती है। उसके अंदर हमें क्या है वो ज़रूर पता करना है। तो किसी भी तरह 100 डेज तो सर्वाइव करने हैं, उससे पहले मेरे को मरना नहीं है। फाइनली गाइज लक ने हमारा साथ दे दिया। मैं बसाल्ट डेल्टा कट कर जैसे ही ऊपर की तरफ आया, हमें यहाँ पर एक नेदर फोर्ट्रेस दिख चुकी है और मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आ चुका हूँ। अब गाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें नेदर वॉट वाला रूम ढूंढना है, कुछ ब्लेजेस को मारना है। उसके बाद ये 2 काम करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। और गाइज मैं यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आया ही था कि मेरे ऊपर विदर स्केलेटन्स ने ऑलरेडी हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैंने एक को मारा तो दूसरे ने मुझे अचानक से पॉइजन कर दिया, नजर ही नहीं आया वाला स्केलेटन मेरे को। फाइनली मैंने इस वाले स्केलेटन को भी मार दिया और उसके बाद मैं नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने निकल गया। और एक्सप्लोर करते करते मुझे ये तो रियलाइज हो चुका था कि बसाल्ट डेल्टा वाली जो नेदर फोर्ट्रेस होती है ना, वो सबसे डेंजरस फोर्ट्रेस में से एक होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेज और विदर स्केलेटन और इतनी सारी अलग अलग टाइप की मॉब्स अचानक से स्पॉन होने में लगी हुई थी। फाइनली गाइस मैं नीचे की तरफ गया और यहाँ पर मुझे नेदर वॉट वाला रूम भी मिल चुका था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। मैंने यहाँ से नेदर वॉट जो है कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी।
इसके बाद मैं सीधा आ चुका था ब्लेज स्पॉनर के पास में। मैंने एक गोल्डन एप्पल खाया अपनी सेफ्टी के लिए और फटाफट से ब्लेजेस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब हमें जरूरत थी काफी सारी ब्लेज रॉड्स की। मैं यहाँ पर काफी टाइम तक ब्लेजेस को मारने वाला था और लगभग 12 से 13 ब्लेज रॉड्स जो है इकट्ठी करने का टारगेट था मेरा। उसके बाद हम लोग काफी सारी आई ऑफ एंडर बनाने वाले थे और जाने वाले थे फटाफट एंड डायमेंशन के अंदर एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। गाइस ब्लेजेस को मारने के बाद मैं सीधा आ चुका था एक वार्प फॉरेस्ट के अंदर और यहाँ पर मैंने क्लासिक ट्रिक का यूज करके काफी सारे एंडरमैन को मारना शुरू कर दिया। अब गाइस वेट बस थोड़ी सी ही देर का बचा है। जैसे ही मैं एंडर ड्रैगन को मारूंगा और 100 डेज कंप्लीट करूंगा, वो आखिरी वाली बेडरॉक की तिजोरी भी खुलने वाली है और हमें पता लगने वाला है उसके अंदर क्या ट्रेजर है। सो फटाफट से बस हम जाकर एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं। सो गाइस मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका हूं और मैंने एंडर ड्रैगन को मारने की तैयारी शुरू भी कर दी है। और एंडर ड्रैगन को मारने के तुरंत बाद ही हम लोग विदर को भी मारने वाले हैं। हम लोग नेदर के अंदर ले जाकर विदर को मारेंगे ताकि उसे मारना आसान बन जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ पोशंस भी क्राफ्ट कर रख लिए हैं, एक्चुअली ब्रू कर रख लिए हैं। तो ये ऑकवर्ड पोशन मैंने बना लिया है। अब मैं कुछ स्ट्रेंथ के पोशन बनाने वाला हूँ ब्लेज पाउडर का यूज करके। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेंथ के पोशन ब्रू होने के लिए रख दिए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एंडर पर्ल्स भी हैं। और गाइज ये रहा वो हमारा स्पेशल चिकन जो हमारे साथ स्टार्टिंग से है हमारी जर्नी के। और यहाँ पर जैसे मैं इसे देख रहा था, इसने एक एग भी दे दिया हमें। शायद हम लोग इसको देख रहे थे इसलिए खुश हो गया और इसने खुश होकर हमें एक एग दे दिया। सो गाइज यहाँ पर मैंने क्राफ्ट कर लिए काफ़ी सारी आई ऑफ एंडर, बट एक गलती हो जाती है मेरे से, मैं पोशन ले जाना भूल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ पोशन लेने के लिए। मैं पोशन लेकर आऊँगा और उसके बाद चलेंगे हम लोग एंड आइलैंड पर एंडर ड्रैगन को बीट करने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एंड पोर्टल एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इस वर्ल्ड की सबसे औसम बात मुझे ये लगी कि हमें एंड पोर्टल ढूंढना नहीं पड़ा, बेसिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना नहीं पड़ा। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एंड आइलैंड है और आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ भी चुके हैं एंड डायमेंशन के अंदर और एंडर ड्रैगन का एचपी बार आ चुका है। फटाफट से मैं यहाँ पर जो है ब्रिज बना लेता हूँ और चलते हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने। और गाइस यहाँ पर आते ही मैंने एक के बाद एक सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है एज यूजुअल हर बार की तरह। बट मैं इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं दिखाने वाला हूँ, मुझे पता है आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसीलिए हम लोग फटाफट से एंडर ड्रैगन को मारेंगे और उसके बाद 100 डेज कंप्लीट करते ही आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ उस बेडरॉक की तिजोरी के अंदर क्या खजाना मिलने वाला है। मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ जितने आप लोग इस टाइम पर होंगे। और गाइस यहाँ पर बातों ही बातों में मैंने लगभग सारे एंड क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय भी कर दिए हैं। तो फटाफट से चलकर एंडर ड्रैगन को मारते हैं क्योंकि उसके बाद हमें विदर बॉस को ही बीट करना है। और यहाँ पर मैंने एंडर ड्रैगन को निपटा दिया है गाइस। हमारे पास इतने सारे पोशंस अभी बच गए, एक्चुअली एक ही यूज़ हुआ हमारा पोशन और आप लोग देख सकते हैं एंडर ड्रैगन खत्म हो चुका है। फटाफट से जाकर एक्सपी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने अभी अभी एंडर ड्रैगन को मारा और मेरे ऊपर एंडरमैन ने हमला करना शुरू कर दिया था अचानक से। मतलब सीरियसली यार अभी मैंने एंडर ड्रैगन को बीट करा है और एंडरमैन मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। और गाइस इसके बाद मैंने अपना एंडर ड्रैगन का एग भी कलेक्ट कर लिया। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने एंडर ड्रैगन के एग को अपने बेस के ऊपर प्लेस कर दिया। अब गाइस मेरे हिसाब से इससे बेटर जगह इसके लिए कोई नहीं हो सकती। अगर आपको कोई और बेटर जगह लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। मैं होपफुली आने वाले एपिसोड्स के अंदर इसको अलग जगह प्लेस कर दूंगा जो आपने बताई होगी। और गाइस मैं विदर बॉस को बीट करने जा ही रहा था कि सामने एक विच स्पॉन हो चुकी थी जिसे मैंने बड़ी आसानी से अपने पावर 5 के बो के साथ में मार दिया, जो कि बिल्कुल हमें फ्री में मिला है। इसके लिए हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी है। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ नेदर की रूफ के अंदर और मैंने बेडरॉक वाली ट्रिक का यूज किया है। अब मैं स्पॉन कराने वाला हूँ विदर को। और गाइस अब आप लोग विटनेस करने वाले हो कि विदर को 10-12 सेकंड्स के अंदर कैसे मारते हैं। यहाँ पर विदर स्पॉन हो रहा है, जैसे इसका हेल्थ बार कंप्लीट होगा आप लोग देखना कितनी जल्दी मरेगा ये। और आज तो गाइस हमारी स्वॉर्ड पर स्माइट 5 भी लगा हुआ है, तो आज तो डैमेज बहुत ही खतरनाक लगेगा। बस देखो कुछ ही शॉट्स में मरने वाला है यार, मतलब 10 सेकंड में नहीं लगने वाला है और हम लोग विदर को मार देने वाले हैं। जस्ट हैव अ लुक गाइस, हेल्थ बार देखो उसका कितनी तेज जा रहा है। और ये हो गया फाइनली विदर खत्म और ये रहा हमारा नेदर स्टार। तो इतनी क्विकली इस तरीके का यूज करके आप लोग विदर को मार सकते हैं। तो गाइस आप लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर इस मेथड को जरूर यूज करना। विदर को मारने के तुरंत बाद मैंने बहुत सारे ट्रीज को काटना शुरू कर दिया क्योंकि अब टाइम था अपने लिए एक बहुत ही ऑसम मॉब फार्म बनाने का। और उसके बाद तुरंत ही हम लोग बीकन बनाने के लिए आयरन इकट्ठा करने जाने वाले थे।
सो फाइनली गाइस काफ़ी दिन की मेहनत के बाद हमारा मॉब ग्राइंडर बनकर रेडी हो चुका था। आप लोग इसे मॉब फार्म भी बोल सकते हो। मेरे पीछे इतना बड़ा सा नजर आ रहा है। मैंने ऊपर का सेक्शन जो है वो 3 ब्लॉक्स का रखा है सो दैट सारी मॉब स्पॉन हो सके, कोई भी मॉब सफोकेट ना हो और हमारा फार्म प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। 2 ब्लॉक हाई में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो फटाफट से अभी चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि काम कैसे करता है। अब गाइस आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी सिंपल सा डिजाइन है, क्लासिक फार्म है, सबको पता होता है इसके बारे में। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मॉब्स इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं, इन्हें सिंपली ऐसे मारना है तो ये 1 क्लिक से ही मर जाती हैं। और गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही लंबी माइनिंग ट्रिप पर। मैं करने वाला हूँ बहुत सारा आयरन माइन हमारे बीकन के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने बीकन ऑलरेडी क्राफ्ट कर रख लिया है। तो प्लान तो यही है कि माइनिंग ट्रिप के एंड तक अपने पास बीकन के लायक काफी सारा आयरन हो जाएगा। बट गाइज मैं माइनिंग पर इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि तब तक हमारे 100 डेज जो है कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी जो आखिरी बेडरॉक की तिजोरी है वो खुल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या ट्रेजर हमें मिला है। इस बार मैं होप कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी चीज मिलेगी। सो गाइस इसके बाद मैंने अगले काफ़ी दिन स्पेंड किए, मैंने काफ़ी सारा आयरन माइन किया। मैं प्लान तो यही कर रहा था कि मैं लगभग 100 डेज होने तक पूरी माइनिंग करता रहूंगा और ऊपर जाकर फिर मैं अपना सरप्राइज देखूंगा जब हमारी बेडरॉक की तिजोरी होपफुली खुल चुकी होगी। जब तक मैं ऊपर पहुंचने वाला हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पर मैं काफ़ी सारा आयरन माइन किए जा रहा था, काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने आयरन माइन करने में। और गाइज फाइनली जैसे मेरे पास इनफ आयरन इकट्ठा हो गया और 100 डेज कंप्लीट होने वाले थे, मैं सरफेस के ऊपर वापस पहुंच गया। सो गाइज फाइनली मैं सरफेस के ऊपर वापस आ चुका हूँ और हमारी बेडरॉक की आखिरी तिजोरी फाइनली खुल चुकी है और अब पता लगने वाला है कि हमें उसके अंदर से क्या खजाना मिला है। तो गाइज एक्चुअली मैंने चेस्ट खोलकर देख ली है, पर मैं आपको दिखाने वाला हूं ऑन कैमरा कि हमें क्या मिला है। और गाइज देखो यार, सीरियसली इतने सारे गोल्ड ब्लॉक्स, मतलब मैं खुद इतना शॉक हो गया था। मेरी माइनिंग का पूरा सेशन बर्बाद चला गया। मैंने फालतू में इतनी माइनिंग करी, इतना सारा आयरन इकट्ठा करने की कोशिश करी बीकन बनाने के लिए। यहाँ पर पूरा प्रॉपर सेटअप दे रखा था कि हम लोग को वहाँ पर हेल आइलैंड पर जाकर वेदर को मारना है और उसके बाद जब ये तिजोरी खुलेगी तो हम आराम से बीकन बना सकते हैं, वो भी पूरा गोल्ड का। सीरियसली यार सब कुछ ऐसा लग रहा है पूरा प्रॉपर्ली सेटअप था हमारे लिए। तो गाइस अब फटाफट से मैं जाकर बीकन बनाता हूँ और मिलता हूँ आपसे बीकन बनाने के बाद। सो गाइज हमारे 100 डेज हो चुके हैं कंप्लीट और हमारा गोल्ड का बीकन भी बनकर हो चुका है एकदम रेडी। आई होप आपको ये 100 डेज पसंद आए होंगे। हमने हमारे मेन आइलैंड, हेल आइलैंड और एंड आइलैंड तीनों को ही कर दिया है बीट। बस एक चीज रह गई है, वो टावर के अंदर का मैंने आपको अभी कुछ नहीं दिखाया है। होपफुली मैं आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको जरूर दिखाऊंगा। और आई नो गाइज ये एक कस्टम मैप था जिसमें आपको बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड लगी होंगी। ऐसे मैप्स में खेलने का यही मजा है, बहुत सारी चीजें नई होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि पहले से होने वाली हैं। तो गाइज आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।